Hi, welcome to Khan Academy. Dear learner, in this video, Assessor will discuss about intelligence. In this video, Assessor comprehensively discuss about the concept and characteristic of intelligence and the historical backgrounds about the measurement of intelligence. I request you to all kindly watch this video for deep understanding and insight into this particular topic. And if you not yet subscribed our channel, kindly subscribe for more education related video. Thank you for watching this video, and let's watch the concepts and characteristic of the intelligence. Thank you very much. बिल्कुल Yes, सर, sir. बहुत अच्छा, चलिए अगर ये बात सच है तो फिर बात करके देखते हैं, है ना जी। अगर ये बात सच है तो फिर बात करके देखते हैं, क्या बोलते हैं जी सर। चलिए फिर बात करते हैं। आप लोगों ने सही कहा। दरअसल एक्चुअली मैटर ये है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंस एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या मनोवैज्ञानिक विशेषता है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, अर्थात निर्शेप है, इसकी कोई शेप नहीं है, बेसिकली कोई आकृति नहीं है। दैट्स वाई इंटेलिजेंस समय के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों ने इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, और चूंकि इसकी जो नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट नेचर जब कभी होता है तो जाहिर है कि उसको जो लोग जिस तरीके से परसीव करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं उस हिसाब से डिफाइन करते हैं। और ये भी हकीकत है कि इंटेलिजेंस को कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशंस नहीं है जो कंप्लीट तौर पर डिफाइन करता है, बल्कि इंटेलिजेंस की जो एट्रीब्यूट्स है, जो उसकी विशेषता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके आधार पर हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये बात तो सच है, ये 200% सच है कि इंटेलिजेंस एक तरीके की योग्यता है, एक तरीके की एबिलिटी है बेसिकली, और एबिलिटी है जिसके बेसिस पे हम कोई नए ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज, नए इल्म को हासिल करने या नए ज्ञान की प्राप्ति का बेसिकली एक सलाहियत है, एक एबिलिटी है, योग्यता है हमारी इंटेलिजेंस, जिसके बेसिस पे हम कोई न्यू नॉलेज अचीव करते हैं या कोई न्यू नॉलेज प्राप्त करते हैं बेसिकली। साथ ही साथ इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल कर पाते हैं। अभी आप लोग कह रहे थे ना जी, इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसके बेसिस पे हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल कर पाते हैं जी। एग्जिस्टिंग नॉलेज का बोलो भाई, एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही साथ इंटेलिजेंस हमारी एबिलिटी है, हमारी योग्यता है जिसकी वजह से हम कोई काम कंप्लीट करते हैं, कर पाते हैं। कोई भी काम, हाँ, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, लेकिन किसी भी तरीके की काम को कंप्लीट करने के लिए इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। अर्थात इंटेलिजेंस हमारी वो योग्यता है या वो सलाहियत है जिसके बेसिस पे या जिसके आधार से पे हम कोई काम कंप्लीट कर पाते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या गैर एकेडमिक हो, अर्थात नॉन एकेडमिक हो बेसिकली। साथ ही साथ इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिसकी वजह से हम कोई नई सिचुएशन से निपटते हैं, डील कर पाते हैं या निपटते हैं बेसिकली। किसी भी नई तरीके की सिचुएशंस को डील करने के लिए या उससे निपटने के लिए इंटेलिजेंस हमें बेसिकली योग्यता जो है वो देता है जिससे हम निपट पाते हैं। अर्थात इंटेलिजेंस किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटने की एक योग्यता है, एक एबिलिटी है बेसिकली। इंटेलिजेंस हमारी वो योग्यता है जिसके आधार पर हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर पाते हैं, अर्थात इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर पाते हैं, ज़हानत का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर इंटेलिजेंस ना हो तो हम अपनी ज़हानत अर्थात बुद्धिमत्ता या इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू इंटेलेक्ट पुट टू यूज। इंटेलिजेंस
जो है वो हमारी वो योग्यता है बेसिकली जिसके आधार पर हम अपनी ज़हानत या बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही साथ इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जिसकी बेसिस पे हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का इस्तेमाल कर पाते हैं, बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं। अर्थात इंटेलिजेंस एबिलिटी है, योग्यता है जो हमारे अंदर बौद्धिकता डेवलप करता है, बौद्धिमत्ता डेवलप करता है और उसका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। अर्थात इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जो हमें उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है या उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करने की का ज्ञान देता है बेसिकली। सो इंटेलिजेंस जो है वो हमें पर्पस सिखाता है। इंटेलेक्ट हमें पर्पस सिखाता है, उद्देश्य तय करना सिखाता है। न सिर्फ उद्देश्य तय करना सिखाता है बल्कि उद्देश्य की प्राप्ति करना भी सिखाता है। न सिर्फ उद्देश्य की प्राप्ति करना सिखाता है बल्कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्ट्रेटजीज भी बनाता है, प्लानिंग भी करता है। इट मीन्स इंटेलिजेंस हमारी वो योग्यता है, वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कर पाते हैं, अर्थात मकसद पर मुबनी तर्ज अमल या व्यवहार कर पाते हैं बेसिकली। इंटेलिजेंस ही हमारी वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिसकी वजह से हम तार्किक रूप से सोच पाते हैं या लॉजिकल ढंग से सोच पाते हैं। जी, लॉजिकल ढंग से हम सोच पाते हैं, तार्किक ढंग से हम सोच पाते हैं। Is it okay or not? जी? Yes, sir. Yes. So basically, so intelligence is the ability to think rationally, है ना? इंटेलिजेंस हमारी वो योग्यता है, वो एबिलिटी है जो तर्क संगत तरीके से सोचने को मजबूर करती है या सोचने की योग्यता हमारे अंदर डेवलप करती है। साथ ही साथ अभी बात हुई कि इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जो डिफरेंट सिचुएशन से प्रभावी तरीके से निपटने में हमारी मदद करता है। इंटेलिजेंस हमारे पास होगा, हम डिफरेंट सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में भी अपने आप को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने आप को डिफरेंट सिचुएशन से डील कर सकते हैं बेसिकली। सो इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जो डिफरेंट सिचुएशन को डील करना सिखाती है। इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जो एडजस्टमेंट सिखाती है, अर्थात एडजस्टमेंट की योग्यता पैदा करता है। इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जो हमें समायोजन की क्षमता प्रदान करती है। हाँ, बेसिकली समायोजन की क्षमता प्रदान करता है, एडजस्टमेंट की एबिलिटी पैदा करता है। इंटेलिजेंस ही वो एबिलिटी है जिसके बेसिस पे हम कोई चीज सीखते हैं, सीख पाते हैं बेसिकली या सीखते हैं। इंटेलिजेंस ही वो एबिलिटी है जिसके बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को पहचानते हैं या पहचान पाते हैं बेसिकली, रिकॉग्नाइज करते हैं। काम है कि कहीं पे मैंने पढ़ी के बेसिकली जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है वो इंटेलिजेंस है काफी, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी को घेरे हुआ है लेकिन उस प्रॉब्लम को हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, हर कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन भी एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है, एक इंटेलेक्ट एक्टिविटीज है बेसिकली, और वो एक्टिविटीज इंटेलिजेंस के नतीजे में पैदा होती है। अर्थात इंटेलिजेंस हमारी वो योग्यता है जिसके बेसिस पे हम समस्याओं को पहचान पाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं या पहचान पाते हैं। दूसरी बात, इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिसके बेसिस पे हम समस्याओं का समाधान करते हैं, समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जिसके बेसिस पे हम किसी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, न सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बल्कि समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिसके बेसिस पे हम अपनी मेमोरी का, स्मृति क्षमता का प्रयोग कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं।
इंटेलिजेंस हमारी वो योग्यता है, वो एबिलिटी है जिसके आधार पर हम अपनी अनुभवों का या तजुर्बात का प्रयोग करते प्रयोग कर पाते हैं या इस्तेमाल कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। इंटेलिजेंस ही वो हमारी क्षमता है, वो एबिलिटी है जिसके बेसिस पे हम कोई चीज समझ पाते हैं। समझ पाते हैं बेसिक। इंटेलिजेंस ही वो हमारी एबिलिटी है, योग्यता है या क्षमता है जिसके आधार पर हम अपनी रीजनिंग का प्रयोग कर पाते हैं, बेसिकली रीजनिंग का इस्तेमाल कर पाते हैं, जो तर्क लगा पाते हैं। बेसिकली इंटेलिजेंस ही हमारी वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिसके आधार पर हम इमेजिनेशन या कल्पना कर पाते हैं, इमेजिनेशन कर पाते हैं। इंटेलिजेंस ही वो एबिलिटी है जो नए सिचुएशंस को अपनाने में मदद करता है बेसिकली। अर्थात जो लोग नए सिचुएशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस की उसके अंदर कमी है। मे बी और भी कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटेलिजेंस है तो वाइजली तरीके से न्यू सिचुएशंस में दानिशमंदाना तरीके से या बौद्धिमता तरीके से नए सिचुएशंस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, नए सिचुएशंस को अपना सकते हैं, उसमें एडजस्ट कर सकते हैं बेसिकली। एंड इंटेलिजेंस ही वो हमारी योग्यता है या एबिलिटी है जिसकी वजह से हम किसी भी उपलब्ध संसाधनों का ऑप्टिमम इस्तेमाल कर पाते हैं, अर्थात इष्टतम उपयोग कर पाते हैं, अर्थात एक एक्सटेंट तक, एक लेवल तक इस्तेमाल कर पाते हैं। अदरवाइज रिसोर्स रहेगा लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस नहीं रहेगी तो हम उसका इस्तेमाल रिसोर्स का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना कि किसको बुद्धि दे, पैसा दे दो लेकिन बुद्धि नहीं दो, ऐसा कहते हैं ना आप लोग जी, ऐसा कहते हैं ना भाई? किसको क्या नहीं दो, ऐसा कहते हैं ना आप लोग कि आप बुद्धि दे दीजिए, पैसा दे दीजिए लेकिन इंटेलिजेंस नहीं दीजिए। चूंकि इंटेलिजेंस वो होगा, अगर ये किसी के पास इंटेलिजेंस होगा तो वो अपनी जो उसके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल कर पाएगा, और ऑप्टिमम इस्तेमाल करते हुए जाहिर है कि एक बेहतर एमएनसीज और जो कुछ वो बनना चाहता है वो बन सकता है। इसलिए इंटेलिजेंस हमारी वो योग्यता है, वो एबिलिटी है या सलाहियत है जो चीजों का ऑप्टिमम इस्तेमाल अर्थात इष्टतम इस्तेमाल करना सिखाती है, उपयोग करना सिखाती है। आर यू एग्री विद मी और नॉट जी? यस सर। ओके, अगर एग्री है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, नहीं भी एग्री होंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी और फिर आगे बात होगी, लेकिन एग्री करते हैं तो ठीक है। आइए कुछ और भी डेफिनेशंस आपको देते हैं। मैं ये क्या कह रहा था शुरुआत में कि इंटेलिजेंस कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन से कंप्लीट डिफाइन नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस का नेचर क्या है? इंटेलिजेंस का नेचर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, साइकोलॉजिकल है। हाँ, साइकोलॉजिकल है, जिसकी कोई संरचना नहीं है, अर्थात उसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कह सकते हैं ये जो तमाम हमने 20 पॉइंट्स आपको दिए, ये तमाम इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है बेसिकली। कहता है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर न्यू स्किल्स। बुद्धि जो है हमारी वो क्षमता है जिसके आधार पर हम नए कौशलों का अर्जन करते हैं, नए कौशल या नए महारत सीखते हैं। एंड यूज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, और अपनी जो वर्तमान नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसका हम इस्तेमाल कर पाते हैं बेसिकली, और किसी काम को कंप्लीट कर पाते हैं, कोई नई सिचुएशंस को डील कर पाते हैं, कोई नई सिचुएशंस को अडॉप्ट कर पाते हैं। इस बार पूछा था वुडवर्थ का डेफिनेशन से। वैसे वुडवर्थ कहते हैं कि इंटेलिजेंस मींस इंटेलेक्ट पुट टू यूज। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप अपनी ज़हनियत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इट इज द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन और accomplishing अ टास्क। किसी सिचुएशंस को, किसी हालात को, किसी परिस्थिति को बौद्धिमता तरीके से, दानिशमंदाना तरीके से डील करना
और किसी काम को कंप्लीट करना इंटेलिजेंस की एबिलिटी है बेसिकली। सो इंटेलिजेंस ही वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर पाते हैं, किसी सिचुएशंस को डील कर पाते हैं और कोई काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अच्छी तरीके से इफेक्टिवली और प्रभावी ढंग से हम कोई भी काम कर पाते हैं बेसिकली, है ना, कोई भी काम हम कर पाते हैं एक्चुअली। वेस्लर कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुल। याद रखें कि इंटेलिजेंस क्षेत्र से, एरिया से, देश से प्रभावित नहीं होती है। याद रखिए इस चीज को। अगर इंटेलिजेंस आपका यहाँ पे 140 है, अगर उसी टूल को अप्लाई किए जाएं, उसी डायमेंशंस पे अप्लाई किए जाएं अमेरिका में, तो आपका इंटेलिजेंस तकरीबन सेम होगा। ऐसा नहीं है कि फॉरेन में इंटेलिजेंस ज्यादा है, हमारे पास इंटेलिजेंस कम है, ऐसा कुछ कहना ठीक बात नहीं होगा बेसिकली। इसलिए इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है, ग्लोबल क्षमता है, हमारी एक सार्वभौमिक क्षमता है, एक समग्र क्षमता है, वैश्विक क्षमता है, जो हमें उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्यवहार करना सिखाता है, पर्पसफुल तरीके से रिस्पॉन्स करना सिखाता है। इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जो रेशनल तरीके से, अर्थात तार्किक तरीके से सोचने में मदद करता है और किसी भी इन्वायरमेंट से इफेक्टिवली डील करने में या एडजस्ट करने में हमारी मदद करता है। हमारी इसी क्षमता को हम लोग इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस कहते हैं। यस, इंटेलिजेंस कहते हैं। So intelligence is a general capacity of the individual consciously to adjust his thinking to new requirement. विलियम स्टोन का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी भी दी है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। विलियम स्टोन कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है एक सामान्य क्षमता है हमारी, एक कैपेसिटी है, एक अमूमी सलाहियत है बेसिकली इंसान की, जो इंसान को नई रिक्वायरमेंट, नई जरूरत, नई आवश्यकताओं के अनुरूप सोचने की योग्यता पैदा करता है। जैसे अभी इंटेलिजेंस है हमारा, तो हम 21st सेंचुरी जो चैलेंजेस हैं, 21st सेंचुरी जो स्किल्स है, 21st सेंचुरी जो नीड है, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं और ये हमारी इंटेलिजेंस ही है जो हमें ये तमाम चीजें करने को मजबूर कर रही है, हमारे अंदर वो एबिलिटी और योग्यता हमारे अंदर डेवलप कर रही है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? जी सर। यस सर। सो बेसिकली अगर ये तमाम तरीके की डेफिनेशंस को जो आप पढ़ेंगे वो हमारी आपको 20 पॉइंट्स में मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी डेफिनेशंस को आप ले आइए उठा करके, आप उसको जब ब्रेक डाउन करेंगे, डेफिनेशंस को कंपोनेंट्स में बांटेंगे, तो आप पाएंगे कि हमारी 20 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस का डेफिनेशन फिट कर जाएगा। Whereas some psychologists have defined intelligence as the ability to learn. Intelligence is the ability to pose problem. Intelligence is the ability to recognize problem. And intelligence is the ability to solve a problem. तमाम तरीके के जो मनोवैज्ञानिक है, तमाम मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट की डिफिनीशंस का एक समरी निकाले, एक सारांश निकाले, एक खुलासा कलाम आपको पेश करें, तो कुल मिलाकर के बात ये आएगी कि इंटेलिजेंस जो बुद्धि है हमारी वो क्षमता है जो सीखने को मजबूर करती है, अर्थात सीखने के लिए हमें तैयार करती है। इंटेलिजेंस हमारी वो क्षमता है, वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम समस्याओं की पहचान कर पाते हैं। और इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है जिसके बेसिस पे न सिर्फ समस्याओं की पहचान की जाती है बल्कि उन समस्याओं का समाधान करते हैं, समाधान भी किया जाता है, डिफाइन करते हैं। तो आप जितना डेफिनेशंस ले आइए सब यही मिला जुला करके यही बात आपको कहेंगे, चाहे जितनी डेफिनेशंस आपको लाना है ले आइए, सबकी यही निकाल करके टोटल वही 20 पॉइंट्स में आएगा बेसिकली। कुछ और डेफिनेशंस आपको दें, एक और डेफिनेशंस देते हैं, उसके बाद फिर नहीं देंगे चूंकि बात वही हो जाएगी। The ability to use memory, knowledge, experience, understanding, reasoning, imagination and adjustment in order to solve a problem and adapt to a new situation. इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिसके आधार पर, जिसके कारण, जिसकी वजह से
हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर पाते हैं, हम नॉलेज ग्रहण कर पाते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल कर पाते हैं, अनुभव का इस्तेमाल कर पाते हैं, अनुभव एक्यूमुलेट कर पाते हैं, एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट कर पाते हैं, डिफरेंट तरीके की सिचुएशंस को समझ पाते हैं, रीजनिंग का इस्तेमाल कर पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में एडजस्ट कर पाते हैं और समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। यह हमारी इंटेलिजेंस है। और यह हार्वर्ड गार्डनर की जो इंटेलिजेंस है, इसका जवाब ये मैं इस डेफिनेशन से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। और क्यों नहीं रखता, इसका कोई एक्सप्लेनेशन हम आपको नहीं देंगे। ये आगे हम दो थ्योरी आपको बताएंगे, उस दो थ्योरी के आधार पर आपको जो समझना होगा आप समझ लीजिएगा। हम कोई वजह नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू क्रिएट प्रोडक्ट। इंटेलिजेंस हमारी वो क्षमता है, वो सलाहियत है, योग्यता है, जिसके बेसिस पे हम किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं, कोई नई उत्पाद बना पाते हैं, कोई नई प्रोडक्ट क्रिएट कर पाते हैं। और वो प्रोडक्ट एक या एक से अधिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, मुख्तलिफ समाजी और सकाफती तनाजुर में, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कल्चरल सेटिंग में उस प्रोडक्ट का कोई वैल्यू हो, कोई मूल्य हो, तो उसको हम लोग इंटेलिजेंस कहते हैं। ये हार्वर्ड गार्डनर का कहना है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता, और खास करके उनके वो स्टेटमेंट से जिसमें वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू क्रिएट प्रोडक्ट। मैं पर्टिकुलरली इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता, और वो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि असर्शन रीजन आपको पूछता है उससे कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या रिलेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्रूजवेल का कहना है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज ऑप्टिमली लिमिटेड रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम टू अचीव गोल। क्रूजवेल बहुत जनरल तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है, योग्यता है, जिसकी वजह से हम किसी रिसोर्सेज का एक्सटेंट तक, किसी लेवल तक ऑप्टिमली, नॉट मिनिमम एंड नॉट मैक्सिमम, जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना इस्तेमाल कर पाते हैं, चाहे वो रिसोर्सेज टाइम हो या कोई मटेरियल प्रोडक्ट हो, और हम अपनी गोल को अचीव कर पाते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाते हैं, तो उसको हम लोग इंटेलिजेंस कहते हैं। सो अगर इसको हम टोटल बात को, अगर हम जितनी बात अब तक हुई, अगर उसको हम कंक्लूड करें, समराइज करें, तो बात निकल करके ये आती है कि इंटेलिजेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एबिलिटी टू लर्न, टू पोज प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस मुख्तलिफ सलाहियतों का मजमुआ है, मुख्तलिफ सलाहियतों का, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का समायोजन है, जिसके आधार पर हम अधिगम कर पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं, जी, समस्या को पहचान पाते हैं, समस्या को धारण कर पाते हैं, समस्या को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एंड फिर उस समस्या का, जी, एंड फिर उस समस्या का समाधान करते हैं, समाधान करते हैं, समाधान करते हैं। अब दो थ्योरी आपको मैं दे रहा हूं जो असर्शन रीजन में आपको मदद करेगा, और इसके बेसिस पे आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं गार्डनर की थ्योरी, गार्डनर की डेफिनेशन से क्यों इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। देखिए, टर्मन का नाम तो आपने सुना होगा ना, टर्मन का नाम तो सुना होगा जी। जी सर। जी। तो टर्मन ने बेसिकली एक स्टडी किया, एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में 1528 गिफ्टेड चिल्ड्रंस थे। गिफ्टेड चिल्ड्रंस थे अर्थात प्रतिभाशाली बच्चे थे, जिनकी IQ 151 था। एवरेज IQ जो है 1528 बच्चे की एवरेज IQ 151 थे, अर्थात औसतन बच्चे जो थे, औसतन बच्चे जो थे, एवरेज बच्चे जो थे, वो बेसिकली क्या थे, क्या थे, प्रतिभाशाली थे, गिफ्टेड चिल्ड्रंस थे। अरे सुन रहे हो कि सुन रहे हो भाई? सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं सर। यस सर, सुन रहे हैं सर।
हाँ, सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि टर्मेन ने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किया। रिसर्च में आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को पढ़ेंगे जब किसी पर्टिकुलर केस को लेकर के लंबे अरसे तक स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर केस हूं तो मेरी बचपना से लेकर के मेरी जवानी तक का आप स्टडी करते हैं कि कैसे हमारा ग्रो हुआ, कैसे हम डेवलप किए, तो कैसे कैसे लंदफंद हुआ। अगर इसको आप स्टडी करेंगे तो ये स्टडी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहलाती है। अर्थात किसी केस का लंबे अरसे तक स्टडी करना, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज को स्टडी करना लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहलाता है। बहरहाल, तो टर्मेन ने 1528 गिफ्टेड चिल्ड्रंस पे, अर्थात जो एवरेज था उन लोगों का वो 151 था आईक्यू। अर्थात कहा जा सकता है कि 1528 बच्चे जो थे वो हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रंस थे। चूंकि 140 के बाद किसी का आईक्यू आगे आता है तो हम लोग उसको प्रतिभाशाली मानते हैं ना, यहाँ 151 है। तो आप कह सकते हैं कि वो सब के सब क्या थे, वो सब के सब बच्चे क्या थे, हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रंस थे। अब मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज किया गया, तो बाद में टर्मेन ने ये देखा कि ये जो 1528 बच्चे थे, इन बच्चों ने अपनी जिंदगी में कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दिया, कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दिया। अर्थात ऑक्यूपेशनल सक्सेस हुए, लेकिन इन 1528 बच्चों में जिनकी आईक्यू 151 है, उनमें किसी भी तरीके की कोई क्रिएटिविटी का साइन, जी क्रिएटिविटी का कोई साइन एंड सिम्टम नहीं था। एक तो स्टडी ये। दूसरी स्टडी कहती है, जो कि थ्रेशोल्ड थ्योरी कहलाती है इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस की थ्रेशोल्ड थ्योरी का कहना है कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो रचनात्मकता के लिए अर्थात क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन इंटेलिजेंस का होना क्रिएटिविटी के होने को साबित नहीं करता। अर्थात इंटेलिजेंस क्रिएटिव होने के लिए इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। एट द सेम टाइम कोई इंटेलिजेंस है तो कोई इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव होगा, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन क्रिएटिव होने के लिए इंटेलिजेंस नेसेसरी है, जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव होगा। दोनों, ये टर्मेन की ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और ये इंटेलिजेंस की थ्रेशोल्ड थ्योरी, दोनों को समराइज करके ये बात बहुत साफ तरीके से निकाली जा सकती है कि बुद्धि रचनात्मकता के लिए अर्थात क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अर्थात रचनात्मकता के लिए बुद्धि का होना जरूरी है, लेकिन बुद्धि होने से ये बात साबित नहीं होता कि उसके अंदर रचनात्मकता पाई जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, पाई जाएगी या होगी, ऐसा जरूरी नहीं। अब बोलो, हार्वर्ड गार्डनर की डिफिनीशन से हम क्यों इत्तेफाक नहीं रख रहे थे? अब बताइए, क्यों इत्तेफाक नहीं रख रहे थे? क्रिएट प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, कोई चीज को बना देने को ही इन्फ्लुएंस करते हैं सर जी। वो कह रहे हैं क्रिएट प्रोडक्ट, और क्रिएट प्रोडक्ट क्रिएटिविटी को रेफर करता है। लेकिन हमने अभी देखा, दोनों थ्योरी को देखा, रिसर्च की स्टडीज को हमने देखा कि क्रिएटिविटी के लिए इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, लेकिन इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब क्रिएटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है सर, नहीं है। नहीं। इसी वजह से मैं उससे इत्तेफाक नहीं रख रहा था हार्वर्ड गार्डनर की उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। बाकी जो उनका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा था, और उसकी कारण हमने आपको बताया। ये बेसिकली असर्शन रीजन में आपको ये पूछा जाएगा और उसमें फंसाया जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस इतनी सी बात तो है कि इंटेलिजेंस का होना
मतलब क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है, लेकिन क्रिएटिव हो, अगर इंटेलिजेंट कोई है तो कोई क्रिएटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है सर नहीं है सर, नहीं है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। So, so this was basic understanding of between relation between the creativity and intelligence actually. आगे आइए बात करते हैं थोड़ी और, इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटेलिजेंस के गुण क्या है, बेसिकली लक्षण क्या है। देखिए, इंटेलिजेंस के बारे में जो ऊपर में बात हुई वो एक तरीके से उसकी नेचर्स को डिफाइन करता है, अर्थात उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अलग से बात कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि कई बार लोग आपको डिफाइन करेंगे और इंसिस्ट करेंगे इन चीजों को। पहली बात ये कि इंटेलिजेंस जो है वो इनेट नेचुरल इंडोमेंट है, अर्थात जन्मजात प्राकृतिक क्षमता है। बुद्धि जन्मजात प्राकृतिक क्षमता है, अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पैदाइशी तौर पर इंटेलिजेंट है और वो पूरी उम्र इंटेलिजेंट रहेगा, और कोई पैदाइशी तौर पर जन्मजात तौर पे कोई कम इंटेलिजेंस लेकर के आया है तो वो हमेशा कम रहेगा। मैंने ऐसा कतई नहीं कहा। हमने सिर्फ ये बात कही है कि बुद्धि, इंटेलिजेंस प्राकृतिक जन्मजात क्षमता है। इसका मतलब ये है कि बुद्धि को, इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है एक अच्छे एनवायरनमेंट दे करके, अच्छी प्रैक्टिसेस करा करके, अच्छे डायलॉग एंड डिस्कोर्स के जरिए से इंटेलिजेंस की रेयरिंग की जा सकती है, अर्थात उसकी परवरिश की जा सकती है। कोई बच्चा जन्मजात तौर पे अच्छा इंटेलिजेंस लेकर के पैदा हुआ है, लेकिन मुनासिब इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो उसकी इंटेलिजेंस क्षीण हो जाएगी, अर्थात इंटेलिजेंस के फोस्टर करने में, इंटेलिजेंस को बढ़ाने घटाने की तो बात नहीं है, और वो मतलब आई मीन के वो जो रुक जाएगा उसकी ग्रोथ, उसमें हमारे इन्वायरमेंट का बहुत अहम दखल होगा, बहुत अहम रोल होगा। इज इट ओके? यस सर। अगर ओके है तो अगला स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं, उसको भी ओके कर लो। अगला स्टेटमेंट ये है कि इनेट एबिलिटी जरूर है इंटेलिजेंस, लेकिन इंटेलिजेंस को फोस्टर करने के लिए मुनासिब इन्वायरमेंट का होना जरूरी है, अर्थात टीचर क्लासरूम में इंटेलिजेंस को फोस्टर कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है थ्रू डिफरेंट डिस्कोर्स एंड डायलॉग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। So environment will be the main factors affecting intelligence of an individual. Is it okay? Is it okay? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes, Okay. दूसरी बात ये है कि इंटेलिजेंस हमारी वो क्षमता है, वो एबिलिटी है, कहिए, जो कम समय में, कम टाइम में अच्छी लर्निंग और मैक्सिमम लर्निंग को प्रमोट करता है। आपने ये प्रीवियस स्टडीज हैं, कई स्टडीज हैं, और मैं साबित कर दूंगा, कई स्टडीज का रेफरेंस आपको दे दूंगा कि ये बात साबित होती है। और हमने जब हम यूनिट 10 पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में, वहां पे एक से एक सबूत आपको दे दूंगा, एक से एक एविडेंस दे दूंगा कि इंटेलिजेंस अगर कम है, इंटेलिजेंस अगर लेवल से कम है, तो ऐसे लोगों को कोई चीज सीखने में ज्यादा वक्त लगता है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। सो बेसिकली बाकी इस पर अगर एविडेंस खोजेंगे तो यूनिट 10 में हम आपको बहुत सारे एविडेंस देंगे। सो इंटेलिजेंस जो है वो हमारी योग्यता है, एबिलिटी है, जो किसी चीज को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करने को मजबूर करती है, या ज्यादा से ज्यादा लर्निंग को फोस्टर करती है। इंटेलिजेंस ही वो एबिलिटी है, वो क्षमता है, वो योग्यता है जिसके आधार पर हम अपनी मुस्तकबिल को देख पाते हैं, अपनी फ्यूचर को देख पाते हैं, अपने भविष्य को देख पाते हैं।
और उनके अकॉर्डिंग हम प्लान कर पाते। जी तो भाई आप फ्यूचर देख के ही तो यहाँ पे हैं और क्या लगे हैं, आप फ्यूचर देख के ही तो यहाँ पे हैं। जी यस सर। सो बेसिकली इंटेलिजेंस ही वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जो आपको फ्यूचर दिखाती है, फ्यूचर का अंदाजा लगाती है, फ्यूचर के बारे में सोचने को मजबूर करती है बेसिकली, और फिर उस हिसाब से आप योजना बना पाते हैं, प्लानिंग कर पाते हैं। अभी हम लोग ऊपर में बात की कि इंटेलिजेंस ही वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिसके बेसिस पे या जिसके आधार पर हम अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो कुछ भी है हमारी, जो भी पास्ट से अनुभव है हमारी, जो भी सबका तजुर्बात है हमारी, उन सब का इस्तेमाल कर पाते हैं इंटेलिजेंस की वजह से। अगर इंटेलिजेंस ना हो तो जाहिर है कि इन तमाम तरीके की एबिलिटी और योग्यता का इस्तेमाल जी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, द चाइल्ड फेसेस द फ्यूचर विद कंप्लियंस। इंटेलिजेंस वही है, इंटेलिजेंस वो योग्यता है, वो क्षमता है जो इंसान को रूल रेगुलेशंस के तहत, कायदे कानून के तहत भविष्य का सामना करना सिखाती है। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई बड़ा आदमी हो गया लेकिन वो मारपीट और गुंडागर्दी कर करके अगर बड़ा हो गया है, बड़े पैसा वाला हो गया है, आप अगर इंटेलिजेंस समझते हैं तो वो इंटेलिजेंस नहीं। क्योंकि इंटेलिजेंट वो होगा जो कंप्लियंस में रह करके, अर्थात रूल रेगुलेशन, तौर तरीके, उसूल जवाब, कायदे कानून, जो समाज के सिद्धांत है, जो धार्मिक सिद्धांत है, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उन तमाम के मद्देनजर, उन तमाम को सामने रखते हुए फ्यूचर को फेस करता है, मुस्तकबिल को फेस करता है, वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट वो है जिसकी वजह से कोई दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक वही फर्क है जो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम में। जब आप फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, फ्रीडम डे क्यों नहीं मनाते। क्योंकि आपकी आजादी सिर्फ और सिर्फ उतने तक है जितना तक के संविधान में लिखित किया गया है। आपकी आजादी सिर्फ उतने तक है, मतलब आजादी के साथ कुछ लाइन किए गए हैं प्रिंसिपल। आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो जा रही है, दर्द हो जा रहा है, इसका मतलब वो आपकी आजादी नहीं, वो इसी वजह से इंडिपेंडेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो इंटेलिजेंट वो है जो कंप्लियंस में रह करके फ्यूचर को फेवर करता है, फ्यूचर को फेस करता है। कंप्लियंस का मतलब सिंपल है, रूल रेगुलेशन, तौर तरीके के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए तमाम तरीके की प्रिंसिपल, पॉलिसी, डिसिप्लिन, अनुशासन, नज्म ज़ब्त, तमाम चीजों को फॉलो करे, वो इंटेलिजेंट नहीं जी। क्योंकि जो लोग गलत तरीके से करेगा, इसका मतलब है कि वो भटक गया, वो अपनी सेंस का इस्तेमाल ही नहीं किया है। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? यस सर। फिर वो इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। जो भटका वो सेंस का इस्तेमाल नहीं किया, जो सेंस का इस्तेमाल नहीं किया वो इंटेलिजेंट का इस्तेमाल नहीं किया, वो अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, फिर वो इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। सो ही डेवलप अ सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस वो है जिसको सही और गलत में इम्तियाज करना आता हो, सही और गलत में फर्क करना आता हो, तफरीक करना आता हो, विभेद करना आता हो, वो इंटेलिजेंट। अगर आप विभेद नहीं कर पा रहे हैं, फिर इंटेलिजेंट किस बात के? क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रैक्टिसेस करने चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस नहीं करने चाहिए, तो फिर आप इंटेलिजेंट नहीं। तो इंटेलिजेंट वो है जो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, तफरीक और विभेदन कर पाए, इम्तियाज कर पाते सही और गलत के दरमियान। देखिए आमतौर पे ऐसा कह रहा है, लेकिन मैं आपसे बहुत रिजिड होने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन ये सच बात है कि रेट कम हो जाएंगे, ये सच बात है, लेकिन रिजिड मत होइएगा। ऐसा लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो बर्थ से लेकर के 19 ईयर्स तक के होता है। अब इसमें दो चीजें हैं, दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं।
एक हमने आपको शुरुआत में कहा कि इंटेलिजेंस इज द इनेट इंडाउमेंट एंड नेचुरल एबिलिटी, अर्थात जो बुद्धि है वो प्राकृतिक और जन्मजात क्षमता है। दूसरी तरफ मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इंटेलिजेंस की जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो बर्थ से लेकर के एडोलसेंस तक। याद रखिए मैंने डेवलपमेंटल पीरियड कहा। Still I am believing intelligence is natural, endowment and innate ability, but the proper environment, suitable environment is necessary conditions for development of intelligence. Is it right or not? Ji? Is it right or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So basically, इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट का जो रेट है वो आमतौर पे बर्थ से लेकर के 19 इयर्स तक तेजी के साथ होता है। इसलिए बच्चों में देखिए कितना जल्दी वो समझदार हो जाता है। हम लोग कहते भी हैं कि कितना समझदार हो गए, कितना जल्दी समझदार है। वो उस वक्त उसकी जो इंटेलिजेंस की रेट है वो काफी हाई रहती है, और फिर धीरे धीरे इंटेलिजेंस का रेट रुकता तो नहीं है, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होना रुकता तो नहीं है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेट है, वो क्या हो जाती है? रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज कर लो हो जाती जाती है। कम जाती, लो हो जाती है। तीसरी बात, देयर इज अ माइनर डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए दोनों के इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में तनिक फर्क तो जरूर है, लेकिन याद रहे कि मैंने किसी को इंटेलिजेंस ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बताया है, इसलिए ज्यादा गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है कि हम ज्यादा इंटेलिजेंस की वो ज्यादा इंटेलिजेंस। हमने कहा कि दोनों में डिफरेंसेस जरूर है। बॉयज एंड गर्ल्स के इंटेलिजेंस के डेवलपमेंटल रेट अलग अलग हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन कौन ज्यादा कौन कम ये ठीक बात जी, ये ठीक बात नहीं है। अरे बोलो भाई, ये ठीक बात नहीं। हाँ, ये ठीक बात नहीं है, तो आप ऐसा कह लो, लेकिन आप हाँ जी। लड़कियां ज्यादा हसास होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें ज्यादा होता है बी कंपेयर बॉयज में। देखिए मैं आपकी बात को मानता हूं ऑथेंटिकली जो भी हो, लेकिन ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैं उन चीजों को अप्रूव नहीं कर रहा हूं, और मैं आपसे आप सभी लोगों से दरखास्त करता हूं कि ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली वो ठीक है, लेकिन स्टडी के तौर पे कोई भी स्टडी ये बात नहीं कहती कि इंटेलिजेंट ज्यादा कौन, किस में ज्यादा रेट। डिफरेंसेस की बात सब स्टडी करती है, मैं नंबर्स ऑफ स्टडी देखा हूं, सबने कहा, लेकिन ये बात किसी ने नहीं बताई कि ज्यादा डेवलपमेंटल रेट किसमें, बॉयज में कि गर्ल्स में। जहां तक इमोशनल की बात है तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आएंगे तो उस पर बात करेंगे, और कई स्टडीज इस तरीके की जो एजाज ने कहा वो कई लोग सजेस्ट करते हैं, कई ऐसी थ्योरी है, कई ऐसी थ्योरी हैं जो मेल को भी बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील मानता है, कई ऐसे स्टडीज है। लेकिन वही है कि एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आते हैं, तो जनरली मैं बचता हूँ ऐसा चीज कहने से। हैं अभी कर देंगे बवाल हो जाएगा, है कि नहीं जी? जी जी यस ये सर मैं आपको आपका सर मैं कंक्लूड करने का वेट कर रहा था, जैसा सर अभी बोले हैं कोई भाई साहब, मैं भी बहुत इमोशनल और हो जाता हूँ। लोग कहते हैं कि ये तो लड़की जैसा इमोशनल हो जाता है, कभी कभी मैं तो इस सिचुएशन देख के रो देता हूँ। ऑफ कोर्स ऐसा है हमारे साथ तो सर, तो हाँ बिल्कुल, इसलिए ये चीज कहना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि कोरोना वाली आवाज आ रही है, इमरान साहब आप बंद कर लीजिए हैं। तो अब देखिए कि मेरे यहाँ की बच्ची अनम जफर ने
लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि हमने तमाम ग्रुप में मना किया है और तमाम लोगों को मना किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों के प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ, और जानता है ऊपर वाला जानता है कितना खुश हूँ। लेकिन दरअसल इमोशनल बहाव जो है वो गलत है ना। अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट दे देते हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि यूजीसी नेट का एफएक्यू जब आप लोग पढ़ेंगे, देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि हर साल फॉर्म भरने से पहले एफएक्यू पढ़िए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पढ़िए। जो इस बार का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें आप देखिए पेज नंबर 2 आइटम नंबर 19, पेज नंबर 2 एंड आइटम नंबर 19 देखिए। उसमें साफ तौर पे यूजीसी ने मेंशन किया है कि यूजीसी किसी भी तरीके का कोई रैंक नहीं देते। नहीं देती है। अब ये बात सब जानता है। देखिए इतना घचानर हम नहीं है कि हमरा नहीं मालूम है फार्मूला के जरिए से रैंक नहीं निकलता है। ये बात हमरा नहीं मालूम, ऐसा नहीं है, मालूम है। लेकिन शायद सामने वाले को ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप जो निकालेंगे फार्मूला के तौर पे, फार्मूला में साफ तौर पे लिखा गया है, चाहे जितना फार्मूला लियाओ ना, ज्यादा दिन बहस करना हो बहस कर लो, लेकिन उसमें साफ तौर पे लिखेगा, एक ही बात लिखेगा, रिलेटिव पोजीशन है। रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि आप ये कैसे तय कर लेंगे कि दूसरे हम हैं कि पहले हम हैं। रिलेटिव पोजीशन का मतलब 50 में हो सकते हैं, 22 में हो सकते हैं, 101 में हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को, रैंक को एज प्रभावित करता है, कास्ट कैटेगरी प्रभावित करता है, नहीं नाम का अल्फा लेटर प्रभावित करता है, नहीं और भी कई चीजें होंगी जो प्रभावित करेंगी। तो एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमोशनल नहीं है, हम उस चीजों को नहीं समझ रहे, लेकिन आपको ये चीज समझना चाहिए। तमाम लोगों से, आप लोगों को भी कह रहे हैं, एक वैसे स्टेटमेंट या वैसी बातें कहने से बचना चाहिए। इमोशनल बहुत है ना, हम भी बहुत इमोशनल हैं, आप लोग भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके का कोई जनरल स्टेटमेंट आप दें। जनरल स्टेटमेंट देने से आपको बचना चाहिए। उस बच्ची से सीखना चाहिए जो बच्ची किसी जगह इंटरव्यू में कहती है कि हमने 100% से अचीव किया, 100% से क्वालिफाइड किया। देखिए कितना बड़ी बात कही उसने। आपको जो कहना कहिए, लेकिन वो बच्ची कह रही है कि हमने 100% से अचीव किया। और सर ऐसा भी है ना इसमें कि रिजल्ट के बाद कोई नेक्स्ट प्रोसीड्योर नहीं है। दैट मीन्स कि जब नीट का एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट आया है, तो उसका एक नेक्स्ट प्रोसीड्योर है कि हम आपको रैंक देंगे और जाकर के अलग अलग कॉलेज आपको देंगे, तो वहां पे रैंक निकाला जाता है। और यहाँ पे क्या है कि एक तरह का ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, तो हम कैसे रैंक यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि अगला कोई प्रोसीड्योर नहीं है यहाँ पे। नहीं देखिए वो वो तो डायरेक्टली यूजीसी नेट ने कह दिया ना, मैंने कहा ना आप लोगों को। और मैं इस पे वीडियोस ऑलरेडी पिछले साल जब सब लोग तमाशा कर रहे थे कि हमारे यहाँ से टॉपर ये रैंक 1 वो रैंक 1, चला पता ही नहीं लगे कितना रैंक 1 है भाई। फिर मैंने फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पढ़ा और उसमें साफ तौर पे मेंशन था कि यूजीसी किसी भी तरीके का कोई रैंक नहीं देती। आप अपने बेसिस पे परसेंटाइल के आधार पर अगर रैंक निकालते हैं वो एक अंदाजा हो सकता है, लेकिन उसको कई चीजें प्रभावित करती है। इसलिए जनरल स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। मेरा सिंपल ये है कि वाइजली तरीके से रिस्पॉन्स करिए, यही आपकी जिम्मेदारी है। जज्बात के बहाव में ना आइए, क्योंकि बच्ची हमारी है, जाहिर है कि हम सबसे पहला पोस्टर लगा सकते थे। आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। यस सर। लेकिन मैंने सबसे मना किया। मैंने कहा नहीं, किसी भी तरीके का कोई, बल्कि ग्रुप में भी आप लोगों ने देखा होगा मैंने मैसेज किया है ना कि इस तरीके के स्टेटमेंट देने से बचिए, क्योंकि जज्बाती नहीं होना है, चीजों को समझना है। और हम भी उसी की तरह हो जाएंगे बिजनेस माइंडेड, हम भी बच्चों को जज्बात से खेलने लगे तो हमने और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। सो यू शुड हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट एंड आई जस्ट कंक्लूड emotional doesn't mean lead misinterpretation. Emotions doesn't lead falsification. Emotion always lead good and right path. So decide you. It's your choice. Is it okay or not?
जी यस सर। बाकी और कहानी समझना होगा इस पे तो और समझाएंगे, इस पे बहुत सारी बात है। फिलहाल वक्त भाग जाएगा, इसको इंटेलिजेंस को पूरा कर लें। सो इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस हैं जी, हैं दोनों में, दोनों जेंडर में डिफरेंसेस हैं, लेकिन किसका ज्यादा है किसका कम है ऐसा कहने से बचना चाहिए। बचना चाहिए, क्योंकि कई स्टडीज उनको शो करती है तो कई स्टडीज आपको शो करती है, तो ऐसी स्थिति में एक जनरल स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। दूसरी चीज है, इंटेलिजेंस इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी बट अ सुटेबल एनवायरनमेंट नेसेसरी टू इंप्रूव इट। जैसा कि मैंने आपसे कहा, शुरुआत में ही कहा कि इंटेलिजेंस इज इनेट एंड नेचुरल इंडोमेंट, नेचुरल एंड इनेट इंडोमेंट, अर्थात प्राकृतिक और जन्मजात क्षमता है, अर्थात इंटेलिजेंस आमतौर पर हेरिडिटी से प्रभावित होती है, लेकिन एक मुनासिब इन्वायरमेंट का होना, एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट का होना जी, एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट का होना, एक मुनासिब इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। अगर मुनासिब इन्वायरमेंट नहीं होगा, बैलेंस्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो इंटेलिजेंस प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। तो अगर आपके पास इंटेलिजेंस प्रकृति भी है, बहुत इंटेलिजेंट रहे, पैदाइशी तौर पर लेके आए हैं, लेकिन मुनासिब इन्वायरमेंट नहीं मिला तो उसका काम नहीं होगा। और जरूरी नहीं है कि किसी के बाप किसी के फादर अगर वो कम इंटेलिजेंस वाले थे तो उसके बच्चे भी कम इंटेलिजेंस वाले होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। अगर मुनासिब इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छी डायलॉग एंड डिस्कोर्स होगी, तो ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस को फोस्टर किया जा सकता है। इज इट राइट और नॉट जी? यस सर। इज इट राइट और नॉट? राइट सर। जी सर। और इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी थ्योरी है जो साबित करेगी कि इंटेलिजेंस पैदाइशी है और डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान अकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई जेआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान अकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान अकेडमी ने जो मुझ पर मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान अकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान अकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।